नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आज आपका स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। आज इस चर्चा में हम बात करेंगे कि संविधान सभा का अस्तित्व किस तरीके से अस्तित्व में आया और संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं रही और किस तरह से संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान को तैयार किया और कितना समय लिया इसने भारत के संविधान को तैयार करने में, कौन कौन से इसमें पार्टियां थी, कौन कौन सी कमेटियां थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग थे और क्या क्या घटनाक्रम रहा। इन सभी चीज़ों का आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, जिसको ये जिम्मा था कि वो भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए। तो संविधान सभा का सबसे पहले जो परिकल्पना थी वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में ये कल्पना की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा हो जो भारत के लोगों के लिए संविधान बनाए। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, 1934 में इसका विचार दिया। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसको दोहराया, इस विचार को। और उसके बाद सबसे पहले ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया 1940 में, जिसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसी बात को क्रिप्स मिशन में दोहराया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारत के लिए संविधान बनाएगा। और लास्ट में जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसने इसको मूल रूप प्रदान किया और भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव, जो प्रांतों में चुने हुए विधायिका के लोग थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। और शुरुआत में 389 सदस्यों का इसके लिए चुनाव हुआ। सबसे पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठ सदस्य थे इसके, उनको तत्कालिक अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तो उसमें इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और इसके जो सलाहकार चुना गया, संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। इसमें उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग से जो बड़े नेता थे सभी को इसका सदस्य बनाया गया। केवल मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं हुए। महात्मा गांधी को कहा जाता है कि वो संविधान सभा के सदस्यता स्वीकार नहीं किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी इसके वाइस प्रेसिडेंट थे और सर बी.एन. राव इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इस तरीके से संविधान सभा बनकर तैयार हुई। अब संविधान सभा का कार्य था कि वह भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाए। तो संविधान कैसा होगा, उसका उद्देश्य कैसा होगा, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया, सबसे पहले उसको मोशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को लाए और वह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया और उसी को आधार मान करके संविधान सभा का निर्माण शुरू हो गया। संविधान सभा के निर्माण में कहा जाता है कि 11 बैठकें हुई, सेशंस चले संविधान सभा के, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और यह संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुई और 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारा लागू हो गया। तो संविधान सभा ने यह मूलभूत कार्य किए और साथ ही साथ संविधान सभा आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम कर रही थी। यही संविधान सभा के सदस्य जब संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, लेकिन जब ये कानून बनाने के लिए बैठती थी सभा, तब इसके अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर होते थे। और यह साथ ही साथ विधायिका का भी काम करती थी और संविधान बनाने, संविधान सभा का भी काम करती थी। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति दी और 24 जनवरी 1950 को
जो कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया और यह 24 जनवरी 1950 से इसको स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में संविधान लागू हो गया। तो संविधान सभा के ये महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके कुछ महत्वपूर्ण कमेटियाँ थी। तो सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद यूनियन कंस्टिट्यूट कमेटी थी, उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार पटेल थे। फंडामेंटल सब कमेटी थी, जे.बी. कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। इसी तरीके से अलग अलग कमेटियाँ थी जिनके अलग अलग अध्यक्ष हुआ गए थे। जो मुख्य कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान सभा ने अपना एक जो यात्रा तय की वो, और उसमें जो भारत के लिए संविधान बनाया वो काफ़ी अभूतपूर्व रहा और स्वतंत्र भारत के लिए एक बेहतरीन आइन का निर्माण किया। और जो भी आज देश की आवश्यकताएं, उस समय देश के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा कर रहा है। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।